स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। Thank you. 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 ए, पानी क्यों फेंका मुझ में? क्यों फेंका पानी? नींद से जगाने के लिए। उप्स, I mean ड्रीम से जगाने के लिए। You know what? ड्रीम्स देखने से पूरे नहीं होते। And in your case, ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होते। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। तू ना कल आई मत, टीचर से कह दे कि तेरी तबीयत खराब है। हार से भी बच जाएगी और इंसल्ट से भी। तुझे मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? साफ साफ बोलना कि तू मुझे नहीं अपने आप को एम्बैरेसमेंट से बचाना चाहती है, क्योंकि तू जानती है कि रेस तो मैं ही जीतूंगी। और याद नहीं तुझे कि उस कॉलोनी रेस में कैसे हराया था मैंने तुझे? और बेट का क्या? अगर तू रेस जीत भी गई, बट बेट तो मैं ही जीतूंगी। Because I know कि तेरे पापा नहीं आने वाले। किया, I think it's high time कि तू अपनी आंखें खोल ले। See this, ये है उनकी फ्लाइट की डिटेल्स। 9 बजे उनकी फ्लाइट लैंड होगी और 10 बजे वो यहाँ स्कूल पहुंच जाएंगे। अरे अरे दयाबन आओ, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे अरे अरे, जीती रहो। माँ, आप तो कुछ जरूरी बात करने वाली थी। हाँ, क्या बात है? मैंने तुम्हारे पिताजी को जल्दी ठीक करने का इलाज ढूंढ लिया है। हाँ? हेमंत भाई, क्यों ना हम नीला और आशीष की सगाई परसों ही कर दें? अरे वाह दयाबन, ये तो तुमने मेरे दिल की बात कह दी। ठीक है ठीक है। अरे लेकिन मैं तो यहाँ पड़ा हूँ, ये तैयारियां सब इतनी जल्दी एक दिन में। आप तैयारी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैंने हॉस्पिटल के स्टाफ से बात कर ली है। हम यहीं से इसी हॉस्पिटल में इन दोनों की सगाई का फंक्शन करेंगे, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। मुझे क्यों आपत्ति होगी? ठीक ठीक। पर माँ, आपने आशीष से पूछा परसों के लिए? नहीं, और पूछूंगी भी नहीं। अरे ये उसके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? और तू भी उसे कुछ नहीं बोलना। मैं उसे ऐसा सरप्राइज देने वाली हूँ कि वो कभी नहीं भूल पाएगा। ये पैक कर दीजिए। जी जनाब। वो जैकेट 7 साल की बच्ची को आएगा? जी जनाब, आप देखिए, प्योर स्वेट है। ओए आशीष, मेरा यार है। ओए, किसके बच्चों के लिए शॉपिंग हो रही है? बस फैमिली के लिए। ये पैक कर दीजिए। आप बताइए क्या कर रहे हो? अब बस कुछ नहीं, ऐसी सैर सपाटा होर की। अच्छा सुन, मैं तुझे फोन करने ही वाला था। एक बहुत ही मस्त जगह का पता चला है। दोनों भरा रात भर बैठ के ना पार्टी करेंगे। आप जाइए, मुझे सुबह जल्दी निकलना है। कहाँ जाना है? बताया था ना, बंबई।
8 तारीख को बंबई पहुंचना है। ओ नहीं यार, तू ऐसे कैसे जा सकता है? कमाल मीर साहब ने अपने घर पे लंच के लिए बुलाया यार कल। इतना बड़ा पॉलिटिशियन है यार, तू अपनी टिकट ना कल लंच के बाद की करा। मैं करा के देता हूं तुझे यार, बिजनेस क्लास है। बात पैसों की थोड़ी है, ये लीजिए। फिर बात यह है कि 8 तारीख को 10 बजे तक मुझे कहीं पहुंचना है, जरूरी काम है। ओए, कुछ करके मैनेज कर यार, समझा कर। ऐसे पावरफुल लोगों के साथ रिश्ता होता है ना तो फायदा होता है। मल्होत्रा जी, फायदे नुकसान की चिंता होती तो मैं मेरी माँ का करोड़ों का बिजनेस ही संभाल लेता। यू इंडस्ट्री में साउंड एक्शन कट नहीं बोलता। आप नए रिश्ते बनाइए, मैं मेरे पुराने रिश्ते संभालता। बाक साहब आया। बाय मल्होत्रा जी, चलता हूं। देख ले फिर सोच के बता दी हैं। ओ यार, ये बंदा है कि पजामा? मेरे को तो कभी इसकी समझ ही नहीं आती है कुछ भी। मैं उन्हीं के स्पोर्ट्स डे पर नहीं जाऊंगा। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो समाज के नियमों के खिलाफ चलते हैं। अच्छा, तो आपका बॉस बीवी होते हुए भी औरतें घुमाता है, क्यों करते हो उसके लिए काम? छोड़ दो ये नौकरी। सारे मर्द एक जैसे, सारे बंधन, सारे नियम सिर्फ औरतों के लिए। मर्द चाहे जो भी करे, 10 औरतों को घुमाए, फिर भी वो सही। और औरत चाहे जिंदगी भर एक ही आदमी से प्यार करे, फिर भी वो गलत। साउदे, कहां जा रही हो? चलो चाय पिला दो। नहीं मिलना चाह। अरे जब देखो अपनी मर्जी करते हो, मेरी खुशी का तो कोई ख्याल ही नहीं है तुम्हें। छोटी बच्ची का, मासूम बच्ची का दिल तोड़ रहे हो तुम। शायद इसीलिए भगवान ने हमें औलाद का सुख नहीं दिया। सुमुखी, ए सुमी, नाराज हो? सुमी, अच्छा ठीक है, चलूंगा, पर हाँ थोड़ी देर के लिए। पूरे दिन की छुट्टी नहीं लेने वाला मैं। थैंक यू। अब तो चाय मिलेगी। आंटी, हेमंत भाई, ये रिपोर्ट्स देखकर मुझे लगता है कि हमें सब कुछ नीला को बता देना चाहिए। अरे नहीं 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 डॉक्टर, शादी तक नीला को कुछ पता चलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो शादी नहीं करेगी। और ये मैं चाहता नहीं कि वो सारी उम्र जो है मेरी फिक्र में गुजार दे। लेकिन हेमंत भाई, हम कब तक आपकी बीमारी का सच नीला से छुपा कर रखेंगे? कभी ना कभी तो उसे मालूम चल ही जाएगा। आफ्टर ऑल नीला एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। कल अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स उसके हाथों में लग गई तो? नहीं, कैसे? बिल्कुल नहीं, उसे कुछ पता चलना चाहिए ही नहीं। आप एक काम करिए, आप रिपोर्ट बदल दीजिए। मेरा मतलब है आप कुछ बदल के लिख दीजिए। आप लिख दीजिए कि ये ट्यूमर जानलेवा नहीं है, ऐसा लिख दीजिए। हेमंत भाई, माना ये हॉस्पिटल आपका है, पर मैं अपने प्रोफेशन के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। अरे आप धोखा कहाँ कर रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? किसी को नहीं। आप तो एहसान कर रहे हैं मुझ पर। बाबा, कौन सी एहसान की बात कर रहे हैं आप? अरे हंसी मजाक चल रहा है बड़ी देर से हमारा इनका, है ना? बाबा, हाँ, मैंने आपको बहुत अच्छे से जान। क्या? आप एक नंबर के झूठे। आई जस्ट डोंट ट्रस्ट यू। ओके डॉक्टर अंकल, आप ही बताइए क्या बात कर रहे थे बाबा? देखो नीला, तुम्हारे पापा कल तुम्हारी एंगेजमेंट में डांस करना चाहते हैं।
मैं इनको ऐसा करने की परमिशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। तो ये मुझे एहसान बोलकर इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्यों हेमंत भाई? तो इसमें गलत क्या कहा मैंने, बताओ। चुपचाप डॉक्टर अंकल की बात मानिए। ज्यादा जिद करेंगे ना आप तो मैं अपनी सगाई पोस्टपोन कर दूंगी। आपको नाचना है ना, बाद में नाच लीजिएगा जी, खोल के नाच लीजिएगा। जो हो रहा है उसको होने दो। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि मैं अपने पे कंट्रोल रखूंगा। ठीक? पक्का? पक्का प्रॉमिस। प्रॉमिस दैट विल बी अ गुड बॉय। हाँ बेटा। दैट्स माय बाबा। तो चलो कल करते हैं मेरी सगाई। ठीक 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 है ना? आशीष, यहाँ सब कुछ मिलता है बेटा, तो बस घर जल्दी आ जा। और मुझे बता, तेरी 8 बजे की फ्लाइट है ना, मतलब लैंड होगी, तो तुझे वहां से निकलते निकलते 8:45 तो बज ही जाएंगे। जी माँ, फिर वहां से सीधा अवनी के स्कूल 10 बजे से पहले पहुंचना है। रात को अवनी ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए माँ। पता है माँ, अवनी में इतनी सारी बातें हैं जो बिल्कुल आप जैसी है। मैं हमेशा आशा को बोलता हूँ कि अवनी पूरी आप पर गई है। माँ? हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। बस तू जल्दी आ जा, मुझे यहाँ पे बहुत सारे काम है। हाँ ठीक है माँ, कल मिलता हूँ फिर। हाँ। माँ? केतन, आ बेटा। माँ, अगर मैं भी ऐसे चले जाऊंगा तो आप मुझे भी फोन करेंगी? मैं तो तुझे इतनी दूर कभी जाने ही नहीं दूंगी। अब आपने बुलाया था? हाँ, बहुत जरूरी काम है तुझसे। जरूरी काम मुझसे? बैठ बैठ। देख, काम बहुत जिम्मेदारी का है और तेरे सिवा मैं और किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। माँ बस हुक्म कीजिए। कल नीला और आशीष की सगाई है। कल? और आप मुझे आज बता रही हैं? क्योंकि मैंने भी आज ही फैसला लिया है। और सबसे पहले तुझे बता रही हूँ। सच माँ? हाँ? अभी तक आपने किसी को नहीं बताया? यहाँ तक कि आशीष को भी पता नहीं है। भाई को भी नहीं? उसके लिए तो ये सरप्राइज है, और इस सारे सरप्राइज की जिम्मेदारी तुझ पर है, क्योंकि सगाई की सारी तैयारियां तुझे करनी है। माँ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप मुझे बस ये बताइए कि सगाई कहाँ पर करनी है और किन लोगों को बुलाना है, बाकी सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। नहीं बेटा, सगाई इतने तामझाम से नहीं होगी, बस एक छोटा सा फंक्शन होगा। पर माँ भाई की सगाई है। केतन, हेमंत भाई की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सगाई तो हॉस्पिटल में ही करेंगे, और सगाई के लिए होंगे सिर्फ हमारे घर के लोग। जी माँ, मैं सारा इंतजाम करता हूँ। एक मिनट, इस बात की खबर हेतल और दीक्षा को भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि उन दोनों के पेट में कोई बात छुपी नहीं रहती। उनके लिए भी ये सरप्राइज होगा। सिर्फ मैं, तू, हेमंत भाई और नीला, इतने ही लोग इस बात को जानते हैं। माँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपने पहली बार मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। हेलो। तुम फिर से फोन ढूंढ रही थी ना? तुम्हारी ये फोन के साथ लुका छुपी कब खत्म होगी? पता नहीं। मुझे पता है, जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हें ये फोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब मैं तुम्हें मिस करूंगा ना,
सीधा घर चले आऊंगा, सामने के दरवाजे से, बिना किसी डर से, बिना किसी टाइम की फिक्र से, बिना किसी झिझक से। तुम रो रही हो? नहीं। 11 सालों में मैं इतना तो जान गया हूं ना तुम्हें देखे बगैर मैं तुम्हारा दिल का हाल बोल सकता हूं। पिछले 11 सालों में अश्विनी, तुम्हें और अवनी को वो सारी खुशी नहीं दी, इस पे तुम्हारा हक है, उसके लिए माफी चाहता हूं। और अब मैं तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियां दे दूंगा। I'll make up for it. तुम रो रही हो? नहीं। 11 सालों में मैं इतना तो जान गया हूं ना तुम्हें देखे बगैर मैं तुम्हारा दिल का हाल बोल सकता हूं। चलो अपने आंसू पोंछो। अच्छा सुनो, कल मैं अवनी के स्पोर्ट्स डे के लिए आ रहा हूं, मेरा इंतजार करना। और प्लीज मेरी वो फेवरेट साड़ी पहनना। जी। बहुत अच्छी लगती है वो तुम पे। अच्छा, आप जब अपना सफर शुरू करेंगे तो मुझे। हाँ बता दूंगा, तुम सफर की दुआ भेज देना, ठीक है? अच्छा, पता है मैं कहां पर हूं? कहां? शिकारा में। कुछ ज्यादा ही याद आ रही है तुम्हारी, और जरूरी बात तो बोलना भूल ही गया। I love you, आशरी। I love you too। चलो रखता हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।